तो अभी भाई आपका भाई जो है आईएमटी का जो ऑफिस है इधर से बाहर आ चुका है और मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा अभी कि मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस चेंज करवा लिया अपना। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए पार्ट 2 में आप लोगों को सबको जो है खुशामदीद। अभी फ़िलहाल जो है सुबह के जो है तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और 1.5 घंटे बाद जो है आईएमटी में मेरी अपॉइंटमेंट है। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। अभी मैं सामने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने शॉपिंग मॉल दिखाया था। इस शॉपिंग मॉल में आया हूँ, कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर दिया है। टोस्ट मंगवाए हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज है और शेक है। तो मैंने बोला, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि भाई फ़्लाइट से आया हूँ, फटाफट चीज़ें पता की हैं, ट्रैवल किया, थका हुआ था, रात का निकला था, 1 कप कॉफ़ी का पिया हुआ था। तो अभी कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद जो है आईएमटी जाऊँगा ऑफिस। वहाँ की तमाम जर्नी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कामयाबी होती है जिस काम के लिए आया हूँ उसमें, या नहीं होती, या कुछ सीखने को मिलता है, सारी चीज़ें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। उसके बाद जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जो भी मेरे पास टाइम होगा, रात 9 बजे मेरी फ़्लाइट है वापसी की, उसकी प्राइस और डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर दूंगा खुशहाल का, जिन जिन प्लेसेस पे मैं बाय वॉक ट्रैवल कर सकता हूँ, जो खूबसूरत जगह मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है वो टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट हो गया। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि जब मैं लास्ट टाइम आया था 74 यूरो का रिटर्न टिकट लेकर आया था, और अभी जो मैं आया हूँ फ़्लाइट से, ये टिकट मुझे 164 यूरो का पड़ा। तो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी फटाफट से जो है शेक पीता हूँ, फिर जो है इधर बैठा हुआ मैं। ये नाइस कोई रेस्टोरेंट है, मुझे जगह मिली इधर चार्ज करने की, क्योंकि मैंने सोचा कि यार चार्ज कर लूँ मोबाइल। 11% है। आप लोगों को तमाम डिटेल जो है यहीं पे रहते मैं सारी बताऊँ, दिखाऊँ, लाइव दिखाऊँ। तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो मेरे पास जो है वीडियोस रहेंगी। उसके बाद जब मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी और आप लोगों को अपने साथ घुमाता फिराता भी रहूँगा। तो भाई सीन ऐसा है कि अभी मैं इस शॉपिंग मॉल से बाहर आया हूँ, हल्का फुल्का कुछ खाना वाना करके। तकरीबन 12:40 हो रहे हैं और सामने जो है आईएमटी का दफ्तर है। तकरीबन 25 मिनट है मेरी अपॉइंटमेंट में और मैं जा रहा हूँ सीधा चलते हुए आईएमटी के दफ्तर। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। और दफ्तर से जब मैं बाहर निकलूँगा तब आप लोगों के साथ तमाम डिटेल्स जो है मैं शेयर करूँगा, क्या सिचुएशन है। और खैर खैरियत से जिस काम से आया हूँ वो हो गया तो आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगा। वेट करें, मैं अभी अंदर जाता हूँ, फिर बाहर आके तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। A few moments later. तो अभी भाई आपका भाई जो है आईएमटी का जो ऑफिस है इधर से बाहर आ चुका है और मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा अभी कि मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस चेंज करवा लिया अपना। अच्छा, मेरा मडेरा आना क्यों ज़रूरी पड़ा, मुझे इतनी एक्सपेंसिव फ़्लाइट लेना क्यों ज़रूरी पड़ा, और मुझे जो है यहाँ पे मडेरा आने के लिए जो है टाइम क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि पुर्तगाल में जो है काफ़ी अच्छी आईएमटीज़ हैं, विज़ियों, ब्रागांसा, इवोरा, ये सारी, लेकिन मुझे मडेरा ही क्यों आना पड़ा बाय एयर। इसकी दास्तान मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गौर से कान खोल के सुनिएगा कि लाइसेंस कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, विद अपॉइंटमेंट और विदाउट अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है, बट विद अपॉइंटमेंट अगर आप आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। गौर से तमाम दोस्त जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं वो सुन लीजिएगा, क्योंकि गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। इसी तरह किसी और के प्रोसेस को देख के अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मैंने किया। और मुझे जो है ऑनलाइन पोर्टल के सिस्टम से जो ब्लॉक कर दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल का सिस्टम क्या है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का है और आप चेंज करना चाह रहे हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आप लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल पे तमाम डिटेल अपलोड करते हैं, जिसमें आपकी डिटेल होती है, आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपके होम कंट्री से आपके लाइसेंस का एनओसी होता है, जिसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा जो है उसके साथ आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, और इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस कार्ड जो है वो स्कैन होना चाहिए। इसके बाद लाइसेंस होना चाहिए और आप जो है अपना फाइनेंस का एड्रेस प्रूफ लगाएं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, और आप लाइसेंस कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सारी डिटेल, ये चीज़ें सबको पता है।
लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद भी अगर आपका लाइसेंस 7 साल पुराना है तो आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने सेम प्रोसेस किया लाइसेंस का। मैंने ऑलरेडी पुर्तगाल एम्बेसी से NOC अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। मेरा NOC एम्बेसी के अंदर था, तो मेरे दोस्त ने जो प्रोसेस किया, उन्होंने बग़ैर NOC एम्बेसी से अटेस्ट करवाए अप्लाई कर दिया लाइसेंस। तो उन्होंने मुझे बोला, अब्दुल आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप भी ऐसे ही अप्लाई कर दो, मेरा एक्सेप्ट हो गया है तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, अगर एक बंदे की इमिग्रेशन क्लियर हो गई है तो लाजमी बात नहीं है कि आपकी भी क्लियर होगी। उनका लाइसेंस 1 साल पुराना था, उनका NOC अटेस्ट नहीं था, उनके पास किसी एम्बेसी की मोहर नहीं थी NOC पे, उनका NOC क्लियर हो गया। मेरा NOC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से अटेस्ट था, मेरा लाइसेंस 7 साल पुराना था और मेरा जो NOC है वो ऑनलाइन पोर्टल पे रिजेक्ट कर दिया। मैंने फिर से अपलोड किया, फिर से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा NOC ऑलरेडी पुर्तगाल एम्बेसी में था और पुर्तगाल एम्बेसी के अटेस्टेशन के बगैर मैंने 2 बार अपलोड कर दिया। तीसरी बार मैंने पुर्तगाल एम्बेसी के अटेस्टेशन के साथ अपलोड किया तो उन्होंने एड्रेस प्रूफ का फालता डाल दिया। मैंने एड्रेस प्रूफ का फालता जब मेरे पास आया, फिर मुझे एक्सेस ही नहीं मिला 1 महीने तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। उसके बाद मैं हो गया परेशान। फिर मैंने 1-2 हफ्ते बाद जो है कॉल की IMT में, तो IMT से मुझे पता चला कि मैं जो हूँ पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल से ब्लॉक हो चुका हूँ। उसके बाद अब मेरे पास हल यही था कि मुझे वेट करना चाहिए था। IMT ने मुझे ब्रगांसा IMT की एक ईमेल दी और बोला आप इधर ईमेल करें और वेट करें। 2 हफ्ते इंतज़ार कर चुका था, कोई ईमेल का रिस्पांस नहीं आ रहा था। लाइसेंस भी मेरा 7 साल पुराना था, NOC भी मेरा पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट था, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे थे। मेरे पास लाइसेंस था, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट था, मेरे पास रेजिडेंस कार्ड था। मेरे एक दोस्त से मैंने मशवरा किया, उस मेरे दोस्त ने मडेरा में लाइसेंस चेंज करवाया और विदिन 22 डेज़ उसका लाइसेंस आ गया। मैंने रिस्क लिया क्योंकि उसने 3-4 महीने पहले कराया था और मुझे पता चला कि न्यूज़ में आया है कि मडेरा के अंदर जो है लाइसेंस अब चेंज नहीं हो रहे क्योंकि तमाम लोग जो है लिस्बन से यहाँ आ रहे हैं। मैंने फेसबुक पे और डिफरेंट जगहों पे पोस्ट किया क्योंकि इस प्रोसेस से मैं गुजरा नहीं था, लेकिन मुझे कोई सही किसी ने गाइड नहीं किया, राय नहीं दी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप वेट करें, आपको वहीं से रिस्पांस आएगा, लेकिन टाइम ज़ाया हो रहा था और फिर जो है NOC भी पुराना हो जाता, मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो जाता। मैंने बोला कि रिस्क लेते हैं। मैं बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट लेकर आया हूँ यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइसेंस चेंज हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा लाइसेंस है 2017 1 जनवरी का और अभी जो मुझे उन्होंने घिया दिया है 2 महीने का, 2039 तक वो वैलिड है। अब 2039 तक वो वैलिड है और 2 महीने के अंदर जो है मेरे घर पे मेरा लाइसेंस आ जाएगा। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट मुझसे क्या मांगे और क्या सिस्टम था। डॉक्यूमेंट्स की मैं आप लोगों को कहानी बताता चलूँ कि भाई मैं अंदर गया, मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी, मुझे उन्होंने अंदर बुलाया। मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, वो लिया उन्होंने, जो कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगाल वालों ने, IMT वालों ने अपने पास रख लिया है। मेरा रेजिडेंस कार्ड लिया, मेरा NOC लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पुर्तगाल एम्बेसी से ऑलरेडी अटेस्ट था। मेरा एड्रेस प्रूफ लिया क्योंकि मेरा रेजिडेंस कार्ड पे अलग एड्रेस था और मेरे NOC पे मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पे अलग एड्रेस था और मैं जो लाइसेंस अलग एड्रेस पे मंगवा रहा था। तो मुझसे जो है इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस रखा, ये सारे डॉक्यूमेंट लिए, NOC, मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, मेरा लाइसेंस, मेरा रेजिडेंस कार्ड, 30 यूरो फ़ीस ली, एक खूबसूरत सी पिक्चर कैप्चर की और मुझे जो है घिया दे दिया जो कि 2 महीने वैलिड है। और मुझे लेडीज़ ने बोला 1 महीने के अंदर आपका इंशाल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए लाइफ के अंदर और चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फ़िलहाल अभी ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो रहा है, विद अपॉइंटमेंट, विदाउट अपॉइंटमेंट, दोनों सिचुएशन में चेंज हो रहा है। पर बेटर यही है कि आप लोग ऑनलाइन कॉल करें। मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली, आप लोग कॉल करें IMT मडेरा में, आप कॉल करके बोलें कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज की अपॉइंटमेंट चाहिए। आप अपॉइंटमेंट लें, उस अपॉइंटमेंट पे आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें, चीप फ़्लाइट लें, या तो आप उनको भी बता सकते हैं कि मुझे इस डे की अपॉइंटमेंट चाहिए, सस्ती फ़्लाइट जहाँ जिस दिन हो, आप आएँ यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवाएँ। और ये जो ऑनलाइन पोर्टल का चक्कर है, इससे अपनी जान छुड़वाएँ, क्योंकि मैं तो फंस गया इस चक्कर में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप देखा देखी
किसी को देखते हुए इस चक्कर में फंसे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि भाई अगर 10 लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है 10 में से कोई एक क्लियर हो जाए और हो सकता है कि भाई जो 9 है वो फंस जाएं। इसी तरह मेरा दोस्त क्लियर हुआ और मैं 3 बार NOC पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट किए बगैर डालता रहा और मैं फंस गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया। मेरे दोस्त के प्रोसेस को मैंने फॉलो किया। मैं जो पुर्तगाल एम्बेसी की अटेस्टेशन डालनी चाहिए थी तभी वो अप्रूव होता, मुझे एड्रेस प्रूफ डालना चाहिए था तभी वो अप्रूव होता। मेरी भी गलती थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये गलती मत करिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो गया है और ये IMT की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई अगर बंदा इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो निकल सके। अभी ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो रहे हैं, आप लोग मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। 30 यूरो फ़ीस से अपना लाइसेंस चेंज करवा लें। बाद में जहाँ पे ज़्यादा रश पड़ जाएगा और चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।